हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस न्यू चैनल नेट कंप्यूटेक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल लगभग हर ही फील्ड में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। बिना कंप्यूटर के जैसे कि हम आजकल अपनी लाइफ को रिज्यूम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहाँ पे भी आपको एक रिज्यूमे लेके जाना पड़ेगा और जो कि वो रिज्यूमे भी आप बिना कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि आजकल हर किसी को जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो है आपके लिए हमारी जो वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, उसमें हम आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ करने से लेके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एमएस ऑफिस वगैरह जो भी है, हम आपको कंप्लीट सिखाएँगे। तो इसके लिए आज का जो पहला वीडियो है, उसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इस पहले वीडियो में है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में हम आज क्या-क्या जानेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के फादर कौन है, यानी कि कंप्यूटर को किन्होंने इन्वेंट किया है और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं, यानी कि नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा एंड देन प्रोड्यूस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको जो आप इसको जो भी ह्यूमन जो है जो भी इसको इनपुट देता है, मतलब कि जो भी डेटा देता है रिजल्ट के लिए, वो डेटा जो है वो एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है। वो डेटा कैसे देता है ह्यूमन, ह्यूमन जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है कंप्यूटर को डेटा देता है, लाइक कीबोर्ड माउस के थ्रू। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है। फिर कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है सीपीयू में, वो प्रोसेसर जो है उस डेटा को, उस इनपुट को क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने के बाद जो है वो फिर हमको रिजल्ट देता है आउटपुट के थ्रू। आउटपुट जो है हमें कैसे मिलता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। आउटपुट डिवाइसेस हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लाइक मॉनिटर भी हो सकता है, हमारा प्रिंटर भी हो सकता है, हमारा जो है आउटपुट डिवाइसेस हमारा लाइक ऑडियो जो हम सुनते हैं, स्पीकर, वो भी हो सकता है। तो ठीक है, तो कंप्यूटर जो है हमारा जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसके बारे में हम आगे भी सीखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ब्रीफ में समझाऊंगी और सीपीयू को भी कि क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके पास जो है बहुत ही मेमोरी होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है। तो वो उसमें जो जो हमको आउटपुट देता है वो उसको उसमें स्टोर करके रखता है ताकि जो है हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से जा रहा है हमारा डेटा जो है एज एन इनपुट जो है सीपीयू में एंटर कर रहा है, सीपीयू में प्रोसेसिंग हो रही है और फिर जो है सीपीयू हमको रिजल्ट दे रहा है आउटपुट के फॉर्म में। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इनपुट सीपीयू में जाता है और सीपीयू जो है उसको प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। ये प्रोसेसिंग आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं कहीं पे भी, तो कहीं पे भी अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आता है तो उसमें भी आप यही इमेज अगर बना देते हैं, ये डायग्राम आप बना देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा और अगर नहीं पता है तो भी हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में हर एक लेटर का जो है फुल फॉर्म है, जैसे कि सी कॉमन, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। तो मतलब कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब कि एक मतलब एक कॉमनली यूज्ड जो है एक मशीन है, कॉमनली जो है इसको ऑपरेटेड मशीन है, उसको जो है यूज़ करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और रिसर्च में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के फादर कौन थे। आइए देखते हैं, कंप्यूटर के फादर थे चार्ल्स बेबेज, 1791 टू 1871। और इनको जो है कंप्यूटर का फादर माना जाता है। जो बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज जो थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, इन्वेंटर थे और जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे।
उन्होंने ही जो है हमको कंसेप्ट दिया था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का। उस टाइम पे जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हुआ करता था, बट आज जो कंप्यूटर है वो उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। आप में से बहुत से लोग बता सकते हैं, सबको पता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली जान लेते हैं, तो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है वो है बैंक। बैंक में कंप्यूटर का इस्तेमाल कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। लाइक बैंक के पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो लोग जो है उस सॉफ्टवेयर में कस्टमर के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑफिस में। हाँ हाँ जी हाँ दोस्तों, कंपनीज में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लाइक क्योंकि इनवॉइस बनाने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे तो कंप्यूटर का इस्तेमाल एकदम मस्ट है। उसके बाद देखते हैं गेम्स खेलने के लिए, तो आजकल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो इसके लिए गेम्स खेलने के लिए जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है बच्चे घर से क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या फिर अगर हम लोग स्कूल या कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आजकल क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारी ऑडियो विजुअल क्लासेस चलती हैं, पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है कंप्यूटर के थ्रू, तो इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में भी हो रहा है। उसके हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जो है पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर बहुत से तरीकों से मेडिसिन का रिकॉर्ड रखने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में भी होता है। मार्केटिंग में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है हमारा। लाइक फ्लायर्स बनते हैं, पैम्फलेट्स बनते हैं, ब्रोचर्स बनते हैं, तो इन सब के लिए जो है मार्केटिंग में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का। उसके बाद देखते हैं डिज़ाइनिंग में। लाइक ऑटो कैड पे डिज़ाइनिंग होती है हमारी, कैड पे 2D 3D ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए, फ़ोटोशॉप पे एडिटिंग करने के लिए इमेजेस का, वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम देखते हैं आईटी में। तो आईटी में तो जो है वेब डिज़ाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में, जो भी हमारी कंपनीज होती हैं आईटी से रिलेटेड, वो सब सारा काम जो है उनका कंप्यूटर पे ही होता है। अब देखते हैं वेबसाइट वगैरह सब जो हम देखते हैं, ये सब कंप्यूटर पे ही होता है वर्क। उसके बाद एंटरटेनमेंट में, जैसा कि हम लोगों को मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मूवीज़ देखना, सॉन्ग सुनना, अपनी इमेजेस फ़ोटोज़ को स्टोर करके रखते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद डिफेंस में, तो डिफेंस में हमारी जो नेवी है, आर्मी है, और जो एयरफोर्स है, वो सब जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक कि हम जो है ट्रैक करने के लिए, लाइक कौन सा मतलब एरोप्लेन वगैरह, या फिर जहाँ पे भी है, लाइक मिसाइल्स वगैरह हैं, उनको ट्रैक करने के लिए जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो है यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत सारा काम बहुत ही जल्दी और जो है बहुत सारे काम एक साथ कर लेता है। तो इससे सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम ज़्यादा हो जाता है हमारा, और वो भी बहुत कम टाइम में। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है, बहुत ही लार्ज मेमोरी होती है, तो उसमें हम बहुत सारा जो डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर जो है एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है। जैसे कि सपोज इन द मीन टाइम आपने जो है कंप्यूटर में अपना प्रिंटिंग का कमांड दे रखा है, साथ साथ आप वर्ड पे टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर। तो उसके बाद आते हैं स्पीड। तो कंप्यूटर के पास स्पीड होती है जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर में हम अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं, लाइक पासवर्ड्स के थ्रू, या फिर और भी बहुत से मेथड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी। क्योंकि कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट के साथ यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइस बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है हम लोग लाइक सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, एक जगह बैठे बैठे हम सबसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्रीज कनेक्टिविटी हो गई, बहुत ही मतलब एक एडवांटेज है। उसके हम देखते हैं हायरिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़। जैसे कि आजकल देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक naukri.com है, या फिर इंडीड है, जो भी है, तो इन सब से क्या हो गया है कि हम लोग जो है हायर करने में, एम्प्लॉयज़ को जो है हायर करने में जो है हम लोगों को बहुत ही मतलब कंप्यूटर का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ रहता है, एडवांटेज है एक तरह से। और एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कंपनीज़ में, तो ये भी एक एडवांटेज ही है।
उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन में जो है, मैंने कि आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कैसे यूज़ होता है। लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब क्लास में जाएं, आपको मतलब फिजिकली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने घर पे हैं और वहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर का जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। और एजुकेशन तो मैंने बताया, जैसे कि आप ऑडियो विजुअल क्लासेस की हेल्प से जो है क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो गई हैं, बोरिंग नहीं रहती हैं क्लासेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो है लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। तो कंप्यूटर के जो लिमिटेशंस में सबसे पहले आता है नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास अपना कोई भी दिमाग नहीं होता, उसके पास अपना कोई माइंड नहीं होता। वो वही करता है जो उसको यूज़र बोलता है, यूज़र उसको जो भी कमांड देता है, कंप्यूटर वही काम करता है। लाइक अगर यूज़र ने गलत कमांड दिया तो कंप्यूटर जो है हमें गलत रिज़ल्ट देगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं नो फीलिंग, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो उसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है, और जो है ह्यूमंस की तरह वो सोच नहीं सकता। तो एक लिमिटेशन है कंप्यूटर की। सब और जो नंबर थर्ड है वो है कॉस्टली। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कंप्यूटर को लेना। लाइक उसमें पूरा हमें सेटअप लेना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो लाइक सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, और प्रिंटर आप ना भी लें तो भी माउस कीबोर्ड इन सबको लगा के जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। उसके बाद यूज़र शुड बी एक्सपर्ट। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो यूज़र होता है उसको जो है एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंप्यूटर को स्विच ऑन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के जो है हमारे नुकसान क्या क्या हैं। जिस जिस चीज़ का दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसका नुकसान भी है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर का नुकसान है। सबसे पहले साइबर क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अभी हम देखते हैं जैसे कि हमारा डेटा जो है वो हैक होने का डर रहता है। हमारे डेटा का जो है मतलब हमारे पूरे के सिस्टम को भी हैक होने का डर रहता है। तो ये एक साइबर क्राइम के थ्रू होता है। लाइक हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वायरसेस एंड हैकिंग अटैक्स। तो वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटा के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे डेटा को करप्ट कर देता है। तो वायरस के बारे में जो है हम आगे, वायरस और हैकिंग अटैक्स के बारे में हम आगे अपने आने वाली वीडियोज़ में ब्रीफ में देखेंगे। आगे देखते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम क्या-क्या होती है। फिजिकल प्रॉब्लम सबसे पहले आइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम कंटिन्यूअसली जब हम देखते रहते हैं कंप्यूटर की तरफ तो हमारी जो आइज़ है वो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे आइज़ के भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बैक प्रॉब्लम, अब जब हम कंटिन्यूअसली सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं तो हमारे बैक में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली नहीं बैठना है कंप्यूटर के आगे, आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम पे जो है उठ के बाहर जो है वॉक कर लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कैन अफेक्ट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जब जो बच्चे हैं आजकल के वो पूरा टाइम जो है अपना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जो है सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इससे जो है उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और लास्ट देखते हैं कि रिडक्शन इन जॉब्स। तो जॉब्स में जो है बहुत ज़्यादा रिडक्शन इसलिए आ गया है क्योंकि कंप्यूटर जो है पहले के टाइम में जैसे मैन्युअली हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता था, तो अब जो है वो नहीं करना पड़ता। एक कंप्यूटर में ही हम बहुत सारे जो काम हैं वो एक साथ कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है जॉब्स में रिडक्शन आई है, मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। तो बस थैंक्स दोस्तों, मतलब आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।